basically in love with these views. Hardly I can see it in winters actually. So yes, welcome back everyone in my blog. So basically in this blog I'm gonna show you guys whatever I've did after coming from school. So basically this blog is going to be after school routine blog. So yes, I reached my house on I think 3:30 approximately, and after that I fresh up and then started my routine with glass of tea and some snacks. एक्चुअली स्नैक्स तो बेसिकली मुझे स्नैक्स में कचली बहुत पसंद है. सो मैंने कचली और काफ़ी सारे और भी थिंग्स थे जो कि मैंने खाए चाय के साथ, अच्छे लग रहे थे मुझे काफ़ी ज़्यादा टू फ्रेश अप माई माइंड. एंड आफ्टर दैट आई फ्रिक्वेंटली स्टार्टेड रीडिंग माई बुक बिकॉज इवनिंग लाइट्स में ना, एक तो विंटर्स में हार्डली इवनिंग में लाइट देखने को मिलती है किसी किसी दिन. सो उस टाइम बुक रीड करना इज़ सच अ प्रीशियस टाइम फॉर मी. सो दैट व्हाट आई एम डूइंग. तो मैंने एक न्यू बुक मंगाई थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. एक्चुअली आई जस्ट लव द एटॉमिक हैबिट्स विच इज़ ऑफ जेम्स क्लियर एंड ही हैज़ रिकमेंडेड दिस बुक टू. सो आई डिसाइडेड टू रीड दिस बुक ऑल्सो. एंड मैंने उस बुक का थोड़ा सा इंट्रो ही पढ़ा था एंड जस्ट लव इट. सो आई गॉट दिस बुक. मतलब इसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स वाफ्स भी थे, तो मुझे एटॉमिक हैबिट्स की तरह लगा, तो ये काफ़ी अच्छा है. एंड गॉट दिस बुक इन 400 अप्रॉक्सीमेटली. एंड आफ्टर दैट मैं नेपाल के टूर पे गई थी, जो कि मैंने एक पैकिंग वीडियो भी डाला था. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जल्दी जाके देख लीजिएगा, चेक इट आउट दैट वीडियो. एंड तो वहाँ से मैंने ये दो थिंग्स लाई हैं, एक बुद्धा का स्टैचू एंड आफ्टर दैट ये एक लेबल जो कि मैंने अपने कार के लिए सोचा था, बट आफ्टर दैट मैं सोच रही हूँ उसको कहीं और भी लगाने के लिए. सो लेट्स सी मैं कहाँ पे लगाती हूँ. एंड आफ्टर दैट आई फ्रिक्वेंटली स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स एक्चुअली. गेस क्योंकि मैथ्स में से मैं मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कॉपी कंप्लीट करना है. रेगुलर मैथ्स की क्लासेस होती हैं और सॉल्व कराए जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे कॉपी भी कंप्लीट करते रहना है. और मैंने फिर उसके बाद उसके साथ ही हॉट चॉकलेट मिल्क लिया भी था, उसको भी मैं पीती गई और क्वेश्चन भी सॉल्व करते गए बिकॉज मम्मा ने दे दिया था. एंड मिल्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे भी हमें न्यूट्रिशंस भी लेनी चाहिए. एज आ स्टूडेंट लाइफ में न्यूट्रिशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एज़ पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन यू कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एक्चुअली. येस, तुम्हारे हर टाइम पे तबीयत ख़राब होती रहेंगी तो फिर तुम, और बेसिकली हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करनी चाहिए. सो येस, तो न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करते रहो और कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी चाहिए एग्ज़ाम्स में. सो आफ्टर दैट आई ईट गुलाब जामुन. तो बेसिकली मैं ज़्यादा मीठा तो नहीं खाती हूँ, बट येस ये काफ़ी लाइट था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, तो मैंने खाया और अच्छा भी था. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड बायोलॉजी. फिर मुझे थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, तो फिर मैं बेड पे ही अपना टेबल रख के फिर वहीं पे मैं पढ़ रही थी. बिकॉज विंटर्स में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपने थोड़ी हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए. बट हाँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पे मत जाओ, वरना नींद आ जाती है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है. बिकॉज विंटर्स में भी, बिकॉज अगर हम देखें ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे ये मेन मंथ्स होते हैं. मार्च में तो बेसिकली एग्जाम्स ही रहते हैं, तो ये मेन मंथ्स होते हैं जो कि विंटर्स में पढ़ते हैं. तो विंटर्स में भी हमें अपनी कंफर्टेबिलिटी थोड़ा साइड करके पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये तीनों एकदम फाइनल मंथ्स होते हैं हमारी पढ़ाई के, तो इसमें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए. बेसिकली काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां पड़ती हैं, तो फिर हमें टाइम भी मिलता है, उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए. सो मैं फिर उस बाद बायोलॉजी कर रही थी. बायोलॉजी के फिर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख रही थी. डाइवर्सिटी, हाँ मुझे पता है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर डल हो गया है, बट फिर भी मैं वो पढ़ रही थी बिकॉज हमारे स्कूल में टीचर ने बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, झुक के हमें करना चाहिए. और बेसिकली बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स थी, तो हमारे पास टाइम भी था, तो हमारे टीचर ने ये करा रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पहले से भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंदी है चैप्टर, तो इसको हमें बार बार रिवाइज़ करने पे ही ये थोड़ा अच्छे से हमें होगा. सो दैट व्हाट आई एम डूइंग. ये मैं एक बार कर ले रही हूँ अपने आप से, फिर एक बार मेरे स्कूल में रिवीजन हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट देखो, लॉन्ग चैप्टर्स में ना एक और चीज़ बहुत अच्छे से प्ले करती है, विच इज़ माइंड मैप. देखो, जैसे डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म, इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर, ब्रॉड चैप्टर, उसमें कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस. तो इसमें माइंड मैप्स, एनसीईआरटीज़ में माइंड मैप दिया रहता है, और आप खुद से भी माइंड मैप बना सकते हो. सो दैट व्हाट आई हैव डिड. सो ये मेरा लास्ट टैग था बेसिकली. सो बाय बाय एवरीवन, होप यू गाइस हैव लव्ड दिस ब्लॉग. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.